बात मोदी के ऊपर नहीं, मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए। और 25 मई बीजेपी गई, राम के नाम पे राजनीति करके वोट बटोरना चाहती है। अग्निवीर जो है ये इतना बड़ा षड्यंत्र है इस देश के नौजवानों के लिए। 1 मिनट में आपको मैं बताना चाहूँगा, गांव देहात में सुबह और शाम बच्चे दौड़ लगाते दिखाई देते थे, आज नहीं दिखाई देंगे आप। 2014 में चुनाव थे, 2019 में चुनाव थे, तो एक मोदी लहर तो आज भी कहीं ना कहीं वो लहर दिखाई दे रही है। वो तो फूक निकल गई, कहाँ दिखाई दे रही है आप मुझे। नमस्कार, मैं तरुण अरोड़ा। आज हम आपको ऐसी हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं जिनका नाम है स्वामी आदित्य वेश जी महाराज। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तुम कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आपका एक बार परिचय बता दीजिए पूरा। मैं वैसे आर्य समाज का सन्यासी हूँ और पिछले वर्ष मैंने कांग्रेस ज्वाइन की है जी। और अभी चुनाव कैंपेन में लगे हुए हैं। जी। पूरे हरियाणा में जो है अलग अलग जगह जा कर के चुनाव की कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। जी, पूरे हरियाणा में चुनाव पूरे हरियाणा में। जी, तो जैसे कि आप अलेवा गांव में आ जाए हैं, तो हिसार लोकसभा के चुनाव है 25 मई को। तो हिसार लोकसभा से जो है किसकी जीत, किसका मोल लग रहा है? आप कांग्रेसी हैं, तो आप भी सर्वे एक तौर पे सर्वे की तरह ही घूम रहे हैं, मतलब अपनी पार्टी का जो सर्वे कर रहे हैं या अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, तो किसकी जीत आपको लग रही है? दोनों हिस्सों पर काम भी हो रहा है। हमारी टीमें सर्वे भी कर रही हैं और साथ में कैंपेन भी कर रही हैं। कैंपेन भी कर रही है। निश्चित तौर पे ये बहुत लंबे समय के बाद जो है लोगों के मन में एक भाव है और वो कांग्रेस के प्रति भी जुड़ाव उनका दिख भी रहा है। और जिस तरह से पूरा देख रहे हैं, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी जब इसी इलाके में आए पिछले दिनों, और लगभग 23 गांव के कार्यक्रम थे जयप्रकाश जी के अलेवा ब्लॉक के जो गांव थे, उनमें जो कार्यक्रम हुए तो एक तरफा कार्यक्रम थे। बेगा गांव है, बड़ा गांव है इस इलाके का, कोई भी व्यक्ति जो है वो नहीं बचा जो समर्थन में ना आया हो। इनलो को छोड़ करके आए, जेजेपी को छोड़ करके लोग आए। उससे पहले डेहोला गांव में, उसमें भी एक सामूहिक बड़ा कार्यक्रम हुआ। छात्र गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ, थुआ गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ। उससे पहले कुचराना गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ, नगूरा गांव में बड़ा कार्यक्रम हुआ। ये ऐसे गाँव थे जिनमें बड़े कार्यक्रम हुए। तो यहाँ का माहौल एक तरफा है और मैं तो जा रहा हूँ अलग अलग जगह, तो बहुत अच्छा है। और मुझे लगता है कि हिसार पर्टिकुलर की हम बात करते हैं तो 2 लाख के मार्जिन से जो है हम लोग जीत रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखना चाहिए, बीजेपी के प्रत्याशी हों या जजपा के या इनलो के प्रत्याशी हों, उनको तो लोग गांव में घुसने भी नहीं दे रहे हैं। वो लोगों को वो सारी बातें याद हैं जब ये लोग किसान आंदोलन को लेकर के दिल्ली की तरफ गए, तो इन्हीं सरकार में शामिल लोगों ने जो है सड़कें खुदवाई, किलें बिछवाई, 750 से ज़्यादा किसान मारे गए। हमारी जो है गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ जो ओलंपिक मेडल लेकर के आई, वो जंतर मंतर पर बैठ कर के रोई कि वे हमारे सम्मान को तार तार किया गया। वहाँ पर भी पुलिस ने उनके साथ जो बर्बरता की, उनकी गर्दन के ऊपर, छाती के ऊपर पाँव रखा पुलिस ने। तो लोगों के दिमाग में वो सारी चीज़ें हैं और उसी को महसूस करके लोगों ने मन बनाया है कि ऐसे लोगों को बदला जाना चाहिए। देखा जाए कि लोगों का कहना है कि बीजेपी ने बहुत कार्य किए, राम मंदिर बनवाया, धारा 370 हटवाई है, बहुत से 3 तलाक का जो कानून ख़त्म किया है, जो वो सिस्टम जो है ख़त्म किया है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? एक ही बात कहना चाहूँगा, राम मंदिर का जो मुद्दा है वो सबसे पहले राजीव गांधी जी ने और कांग्रेस का शुरू से ही जो है एक नियम रहा है पर्टिकुलर राम मुद्दे को लेकर के। उन्होंने कहा भाई जो कोर्ट का आदेश होगा वो सर्वमान्य होगा। पहले भी जब सबसे पहले, यदि आपको जानकारी हो या दर्शकों को न जानकारी तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, जब सबसे पहले राम मंदिर के दरवाजे खोले गए उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे और कोर्ट के आदेश से वो खुले थे। आज भी कोर्ट के आदेश से वो बीजेपी उसका श्रेय लेना चाहती है या सिर्फ राम के नाम पे राजनीति करके वोट बटोरना चाहती है, तो एक अलग मैटर है। मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ और धर्म कर्म को जो है या आप राजनीतिक सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए प्रयोग करें, मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। और आपने देखा भी होगा जिस तरह से 22 जनवरी को उद्घाटन किया गया राम मंदिर का, हिंदू धर्म को जो लोग मानने वाले हैं तो शंकराचार्य की पोस्ट सबसे बड़ी होती है। 4 शंकराचार्य हैं, चारों शंकराचार्यों ने मना किया कि जब तक मंदिर पूरा नहीं हुआ है तो उद्घाटन क्यों कर रहे हैं। तो सारे समाज को इस बात का पता है कि महज वोटों की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ बैठ करके सब कुछ किया। प्राण प्रतिष्ठा में आपने किसी पंडित को मंत्र बोलते हुए नहीं सुनाई दिया होगा। जिस दिन 6-7 घंटे लाइव कार्यक्रम चला उसमें उनको नहीं दिखाया गया, नरेंद्र मोदी की ड्रेस को दिखाया गया, नरेंद्र मोदी की एक्टिविटीज़ को दिखाया गया। और मुझे लगता है कि राम के से भी ज़्यादा मोदी को उस दिन फोकस किया गया और वो इनकी एक इवेंट मैनेजमेंट का हिस्सा है। मैं मानता हूँ कि धर्म को जो है राजनीति की सीढ़ियों के रूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसा कि लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में हमें ये सुविधा मिल रही है, राशन मिल रहा है और भी बहुत सी स्कूटियाँ मिल रही हैं लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए, और सिलाई मशीन मिल रही है, बहुत सी चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसा कांग्रेस सरकार में नहीं मिला। जो आयुष्मान कार्ड बना है, 5 लाख तक की बीमारी का इलाज फ्री, तो इस तरह के जो कार्य बीजेपी के जो लोग सराहना कर रहे हैं तो वो ये बता रहे हैं। मैं आपको 5 किलो अनाज की सबसे पहले बात करता हूँ।
30 करोड़ लोगों को पहले ये अनाज मिलता था, इन्होंने 80 करोड़ लोगों को अनाज देना शुरू कर दिया। मैं आपके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से, JP नड्डा जी से, या हमारे हरियाणा में नायब सैनी जी, खट्टर जी, या जो भी कोई जवाब देना चाहे वो दे दें। यदि आपने इन लोगों की आय बढ़ा दी होती तो ये आंकड़ा 30 करोड़ की बजाय 80 करोड़ ना होकर के ये 10 करोड़ 5 करोड़ रहता। इन्होंने तो लोगों को इस हाल में पहुंचा दिया। 50 करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से नीचे की स्थिति में पहुंच गए कि वे उनको 5 किलो अनाज के ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। हम लोग तो ये कहते हैं कि आप इनको जो है नौकरी दीजिए, आप इनको सक्षम बनाइए, ताकि ये 5 किलो अनाज पर किसी सरकार के मोहताज बन करके नहीं रहें, वो अपना खुद का अपना काम करें, अपना बिजनेस करें, अपनी नौकरियां करें। सरकार ने वो नहीं किया। वो आपको याद होगा, बात मैनिफेस्टो के ऊपर होनी चाहिए, बात मोदी के ऊपर नहीं, मुद्दों के ऊपर होनी चाहिए। और मैनिफेस्टो यदि आप पढ़ करके देखेंगे, आप पत्रकार हैं और आप उभरते हुए पत्रकार हैं, तो मैं निश्चित तौर पे आपको कहूँगा सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो आज के भी पढ़िए, पिछले चुनाव के भी पढ़िए और उससे पिछले के भी पढ़िए। नरेंद्र मोदी सरकार जो आज है सत्ता में, उन्होंने वादा किया था कि हम लोग 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सरकार के आंकड़े हैं कि एक भी स्मार्ट सिटी नहीं है, 0% रिजल्ट है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम हर वर्ष 2 करोड़ रोज़गार देंगे। आज 2 करोड़ रोज़गार तो नहीं है, पिछले 10 साल के हिसाब से कम 20 करोड़ रोज़गार होना चाहिए था। तो 20 करोड़ रोज़गार तो हुआ नहीं, बल्कि रोज़गारों को कम किया गया है। अब ये जो हरियाणा कौशल रोज़गार योजना ये लेकर के आए हैं, निगम लेकर के आए हैं, ये तो ठेकेदारी प्रथा है। पिछली जब हुड्डा जी की सरकार थी तो बीजेपी सरकार में एक और कह रहे हैं कि बिना खर्ची बिना पर्ची जो मैं वही बता रहा हूँ आपको। मैं यही कह रहा हूँ कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना करके ठेके पर आप लगा रहे हैं। आप कभी सर्वे करना इस बात का, अलेवा में घुस जाओ, आप ये पूछना कि जी अभी उसमें डी ग्रुप में कितने लोग लगे हैं। हो सकता है कि अलेवा में 10 साथी लगे हों, 5 साथी लगे हों, लेकिन जो नौजवान जिसने PhD कर ली, जिसने डॉक्टरेट कर ली, जिसको हायर जो है बिजनेस में हायर जो है किसी न किसी अलग कहीं बड़े उस पद पे जाकर के कर्मचारी बनना था, आपने उसको बेलदार बना दिया, आपने उसको जमादार बना दिया। हमारे जो नौजवान थे जिनका कैलिबर ऊंचा था ना, उनको आपने बिल्कुल धरातल पर लेकर के आने का काम किया। खर्चे पर्चे की बात तो ये है कि आप उनको वही DC रेट पे पैसे दे रहे हो। DC रेट पे तो वो कहीं जाकर के मजदूरी करेगा किसी फैक्ट्री में, नौकरी में, तो वो वहाँ भी कर लेगा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। आप मोदी सरकार की जो वादा था कि 10 साल में 20 करोड़ जो रोज़गार मिलेंगे, उसका मूल्यांकन करके देखिए कि 1 करोड़ रोज़गार भी वो क्रिएट नहीं कर पाए। 1 करोड़ तो बहुत दूर की बात, इन्होंने तो कम से कम 30 लाख आज के दिन पे, पूरे अगर भारत की बात करें 30 लाख पद जो है वो आज खाली पड़े हैं, जिनकी पूर्ति करनी चाहिए। सरकार जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने ये कहा यदि सत्ता में हम लोग आते हैं, 1 साल के अंदर जो है 30 लाख जो पद अब आज के टाइम पे खाली हैं, उन सबको भरेंगे। और ये जो कौशल रोज़गार निगम है, इसको भंग करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो साथी इसके तहत लगे उनको हटाएंगे और उनको रेगुलराइज करेंगे। दूसरा जो अग्निवीर की योजना है, अग्निवीर जो है, ये इतना बड़ा षड्यंत्र है इस देश के नौजवानों के लिए। 1 मिनट में आपको मैं बताना चाहूँगा। गांव देहात में सुबह और शाम बच्चे दौड़ लगाते दिखाई देते थे, आज नहीं दिखाई देंगे आपको। और वो इसलिए नहीं दिखाई देंगे कि उनको पहले ये रहता था कि मुझे आर्मी में जाना है, ठीक है ना। आज 18 साल का बच्चा आर्मी में लगेगा। 21 साल तक का जब वो गया तो परिवार, शादी की उम्र हो गई, परिवार के लोगों ने सोचा कि सगाई कर देते हैं, परंतु उसके कागज़ों में लिखा हुआ कि यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो अगले 4 साल आप शादी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। 22 साल में वापस आया तो तब मना कर देते हैं कि जब रिटायरमेंट ही आ गया तो शादी क्या करेंगे। ये नौजवानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और इसी की वजह से नौजवान डिप्रेशन में है, नौजवान नशे का शिकार है और नौजवान कहीं ना कहीं यहीं से डाइवर्ट होकर के वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हो रहा है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र का जो सबसे बड़ा प्रभाव है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में पड़ रहा है। तो सरकार कोई रोजगार इस सरकार ने नहीं दिया। आप हरियाणा में उठा करके देखें, डी ग्रुप के अलावा इन्होंने दिया क्या है। तो इंडिया गठबंधन कितनी सीटें ले पाएगा हरियाणा में? सरकार बनाने के लिए जितनी चाहिए उससे ऊपर मिलेंगे। तो जैसे बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार, ये आप तो पत्रकार हैं, फिर मैं वहीं लेकर के जा रहा हूँ। पिछली बार हरियाणा में इन्होंने दिया नारा अब की बार 75 पार, सीट आई 40, वही आएगा। जैसे आजकल एक वो चुटकुला चल रहा है ना कि गांव गली में कोई व्यक्ति आता है कुर्सी बेचने के लिए, वो कहता है 400 रुपये में कुर्सी, 400 रुपये में कुर्सी, और जब देने की बात आती है वो हंसते हंसते 150 रुपये में दे जाता है। तो ये 150 से 250 के बीच में रहेंगे मुझे लगता है। आज भी चुनाव है और 90 से ज़्यादा सीटों पर आज चुनाव है, इसमें 15 से ऊपर नहीं जा रही बीजेपी, आप मूल्यांकन करके देखना। और कम से कम दक्षिण की यदि बात करें तो दक्षिण में तो बीजेपी वैसे ही साफ है, पहले भी साफ थी और यहाँ डाउन आ रही। हरियाणा की हम बात करें, वैसे तो मैं सन्यासी, मुझे कहना नहीं चाहिए, सट्टा बाजार आज ये बता रहा है कि 6+ कांग्रेस की सीटें हैं, ठीक है। हालांकि हम तो ये कह रहे हैं कि हम 10 की 10 बल्कि 11 की 11 लेकर के आएंगे।
10 लोकसभा की और 1 विधानसभा की। सट्टा बाजार की यदि हम मानते हैं तो भी हम तो पीछे 0 पे थे, कांग्रेस की कोई सीट नहीं थी। आज अगर हम 6 प्लस जाते हैं तो यहाँ भी घट गई। पूरा राजस्थान जिसमें 25 सीटें हैं, वहाँ 10 से ज़्यादा सीटों पर जो है कांग्रेस आ रही है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आ रही है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है कम से कम 30 से 35 सीटें लूज कर रही है अभी तक के सर्वे के अनुसार जो है। तो फिर ये कहाँ से ले आएंगे? 400 पे तो बीजेपी लड़ भी नहीं रही है, 400 कैसे लेकर के आएंगे? दूसरी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नरेंद्र मोदी जी ने दूसरे चरण के बाद 400 का नारा बंद कर दिया है। अब नहीं कहते वो कि 400 पार, अब तो वो कहते हैं 370 हटाई थी, 370 सीटें तो चाहिए ही चाहिए। और आज के चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी जो है ना वो ड्रामा करेंगे, वो रोने का जैसे करते हैं ना वो करेंगे, उससे साबित हो जाएगा कि वो बिल्कुल जा रहे हैं। और जो उनकी भाषा है वो कहते हैं कि तुम्हारा मंगलसूत्र चोर करके छीन करके मुसलमानों को दे देंगे, तुम्हारी 2 में से 1 भैंस। ये कोई इतने बड़े पद के ऊपर बैठ करके कोई व्यक्ति, लोकतांत्रिक संवैधानिक सबसे बड़ा पद है, उसके ऊपर बैठ करके आप इस भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। जब आप शपथ लेते हैं ना, धर्मनिरपेक्ष ये देश है, मैं आर्य समाजी हूँ, मेरी अपनी भावनाएं हैं, आप किसी दूसरे मजहब को मानने वाले हैं, आपकी अलग मान्यताएं हैं, आपकी मान्यताओं का सम्मान मुझे करना पड़ेगा। मैं मानूँ न मानूँ एक अलग बात है, परंतु इस पद पर, गरिमामयी पद पर रह करके कोई व्यक्ति हिंदू मुसलमान की बात करे, हरियाणा में जाट नॉन जाट की बात करे, तो ये तो समाज को तोड़ने वाली बात हुई ना। हमें समाज को जोड़ करके चलना है और जुड़ेगा तब जब सब साथियों को मिल करके साथ लेकर के चलेंगे और इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। जैसे कि 2014 में चुनाव थे, 2019 में चुनाव थे, तो एक मोदी लहर तो आज भी कहीं ना कहीं वो लहर दिखाई दे रही है। वो तो फूक निकल गई, कहाँ दिखाई दे रही है आप मुझे बताओ। अभी कुछ गांव में कहीं भी जाते हैं तो गांव का गांव पूरा कहता है कि हम तो पूरा गांव हमारा मोदी के साथ है। एक भी गांव पूरे हरियाणा में ऐसा नहीं है जो पूरा गांव मोदी के साथ हो, एक भी गांव नहीं है। मैं भी खांडा गांव में सर्वे किया तो वहाँ भी बोला, यही खांडा। आपको जो है ऐसा करते हैं, चुनाव के बाद आप और हम मिलते हैं। 25 मई को चुनाव है, हमने तो नारा दिया है 25 मई बीजेपी गई, परंतु 25 मई को खांडा का रिजल्ट देखेंगे। खांडा में 50-50% अभी टक्कर है, ठीक है ना। क्योंकि लोग कहते हैं कि विदेशों में भी मोदी की मांग है, फिर विदेश भेज दो मोदी जी को। हमारे नौजवान बच्चे अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच करके विदेशों में जाने के लिए मजबूर हैं, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको यहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा। एक मैं साथी को जानता हूँ, उसने अपनी ज़मीन बेची, सारी ज़मीन 60 लाख रुपए में ज़मीन बिकी, और डोंकी के लगा करके वो वहाँ जाने के लिए जब गया गलत तरीके से, तो 22 दिन के बाद पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। जिस परिवार ने अपने नौजवान बच्चे को वहाँ भेजा है, और इसलिए भेजा था कि शायद कुछ रोज़गार मिल जाएगा। मैं लगभग 22-23 देशों में खुद गया हूँ, और मैं देखता हूँ हमारे जो नौजवान यहाँ से जाते हैं ना, कोई बड़ा काम नहीं करते। वो या तो पेट्रोल पंप पे तेल भरने का काम करते हैं, ढाबे पे बर्तन साफ़ करने का काम करते हैं, साफ़ सफाई का काम करते हैं, या ड्राइवरी का काम करते हैं। इसके अलावा हमारे बच्चों कोई काम नहीं करते। ये जो काम कर रहे हैं ना, और फिर कह रहे हैं कि वहाँ विदेशों में नरेंद्र मोदी की मांग है, ये ड्रामा है, ये कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी की यहाँ मांग नहीं है, नरेंद्र मोदी बोलता नहीं। 750 किसान नरेंद्र मोदी के ऑफिस से 8 किलोमीटर की दूरी पर मर जाते हैं, नरेंद्र मोदी बोलते नहीं। 4 किलोमीटर की दूरी पर वो बेटियां बैठी हैं, जब वो कॉमनवेल्थ में मेडल लेकर के आई, नरेंद्र मोदी जी उस बेटी के सिर पे हाथ रख के कहते हैं कि तू मेरे परिवार की हिस्सा है, और वो लड़की चिल्ला चिल्ला के बोल रही। लड़की के लिए कितना बड़ा दिल होगा उस लड़की का, जब वो कहते हैं कि मेरे सम्मान को तार तार कराया गया। जो बेटी मेडल लेकर के आई, पूरे देश का नाम रोशन किया, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी नहीं बोलते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ साथ जो दूसरे नेता, खास करके हरियाणा की बात करें, कोई हरियाणा का नेता उसमें नहीं बोलता है। ये सरपंचों को पीटा गया लाठियों से, कोई नेता नहीं बोलता है। जब यहाँ मतलब ज़्यादती हो रही है और लोग नहीं बोलते, तो तब लगता है कि नहीं, ये लोग एक अलग दिशा में इस देश को ले जाना चाहते हैं। इसीलिए आज बदलाव की ज़रूरत है, और बदलाव के लिए सारी की सारी जनता तैयार खड़ी है। बदलाव के लिए जैसे आप कह रहे हैं सारी जनता तैयार खड़ी है, तो जनता का ये भी कहना है कि कांग्रेस सरकार में बड़े बड़े घोटाले भी हुए हैं। देखो, तथाकथित घोटाले उनको कहेंगे, जिससे 2G स्पेक्ट्रम की बात की इन लोगों ने, और उसके जो आरोप लगे 10,000 करोड़ के, बाद में वो बिल्कुल क्लीन चिट उनको मिली कि कोई घोटाला नहीं था, ठीक है ना। आज कल नीरव मोदी का जो बयान आया है, एक वीडियो आई, आपने शायद देखी होगी, उसने आरोप लगाया कि 13,000 करोड़ के जो घोटाले की बात थी ना, उसमें तो कह रहा है कि मेरा तो 32% है, बाकी तो इन्हीं लोगों का हिस्सा है। उसको जो है यहाँ से भगाने में उसने तो नाम लिया है कि कौन लोग बीजेपी के शामिल हैं, क्यों संबित पात्रा जो है वो वहाँ जा कर के और उनसे मिलते हैं। जब उनकी बात आती है कि उनको गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए, यहाँ से तुरंत आनन फानन में जो है संबित पात्रा को बीजेपी के लोग भेजते हैं। वो ये भी बता रहा है कि कौन कौन बड़े नेता बीजेपी के शामिल हैं, और आने वाले समय में हो सकता है कि वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह का नाम भी ले दे, मुझे ये डाउट है। तो जो ये जब बड़े खुलासे होंगे। और दूसरी बात, आज आपको भ्रष्टाचारियों को गिनने की आवश्यकता नहीं, किसी पार्टी का मत कहिए आप, पिछले 1 महीने का आप तो सर्वे करते हैं, बीजेपी ज्वाइन किन लोगों ने की है, जिन लोगों ने नरेंद्र मोदी ने मंच पे खड़े होकर के जिन लोगों के लिए कहा कि ये भ्रष्टाचारी है, ये जेल में जाएगा, 4 दिन के बाद वो बीजेपी में शामिल हो गया। नवीन जिंदल के ऊपर जो आरोप थे सारे साफ हो गए,
ठीक है ना, अशोक चव्हाण के सारे पाप माफ़ हो गए। जितने के जितने भ्रष्टाचारी थे सब नरेंद्र मोदी जी की गोद में हैं। और मैं तो कहना चाहूँगा कि कोई सर्वे कराने की ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ईडी जो उन्हीं के पीछे लगा दें, 4 लोगों के पीछे जो उधर गए हैं। 1 मिनट को सबको पता है कि भ्रष्टाचारी आज वहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। दूसरा सबसे बड़ा रेवन्ना जो है वो जो भाग करके गया उसको भी सरकार ने भगाया है। 3000 से ज़्यादा अश्लील वीडियो उसके पास हैं। 500 से ज़्यादा बहनों के शोषण का आरोप उसके ऊपर है। उस व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख करके नरेंद्र मोदी कहता है कि इसको वोट देना है, तो फिर हम उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? ठीक है ना। तो आज एक एक व्यक्ति ये समझ चुका है कि जनता जो है वो क्या चाहती है, समाज क्या चाहता है, और उसी के अनुरूप बदलाव जो है वो बिल्कुल मुहाने पर बैठा। बदलाव जो है निश्चित तौर पर आएगा। धन्यवाद। तो देखिए, स्वामी आदित्य वेश जी महाराज से हमारी खास बात हुई है। तो बदलाव जरूरी है, कितना बदलाव जरूरी है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट में बताएं कि कितना बदलाव जरूरी है।